नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विश्वमथानी। झीलों के इसी सिलसिले में हम आरंभ करते हैं भागवत चतुर्थ अजमेर की झीलें। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अजमेर की झीलों में आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर शहर में अवस्थित है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह दादाजी अरुणोराज आना जी द्वारा कराया गया था 1137 में। इस झील के निर्माण के संदर्भ में भी एक ऐतिहासिक घटना है। जब अरुणराज 1133 में अजमेर की गद्दी पर बैठते हैं, उस समय तुर्कों के भीषण आक्रमण होते हैं और लगातार वहाँ की आम जो जनता है वो महाराजा के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि तुर्क हमें आतंकित करते हैं। परिणाम स्वरूप तुर्कों से छुटकारा दिलाने के लिए महाराज अरुणराज तुर्कों के साथ घमासान युद्ध लड़ते हैं, जो कि तारागढ़ पहाड़ी के नीचे बड़े घमासान युद्ध में तुर्कों को पराजित कर देते हैं। और उस मैदान में युद्ध में अरुणराज को विजय प्राप्त होती है, किंतु कुछ समय पश्चात जनता पुनः महाराज के पास जाती है और कहती है कि जो युद्ध हुआ उस मैदान के अंदर हजारों क्षत विक्षत शव पड़े हैं, जिनकी बदबू आ रही है और इससे महामारी फैलने की भी संभावना रहती है। परिणाम स्वरूप उस समय चंद्रा नदी, जो कि नाग पहाड़ से निकलती है, कालांतर में उसे हम लूणी नदी के नाम से जानते हैं। महाराज अरुणराज ने उस चंद्रा नदी का मुख मोड़ करके, जो कि नाग पहाड़ से निकलती है, उसका मुख मोड़ करके मैदान की तरफ लाए और परिणाम स्वरूप उस मैदान में जो क्षत विक्षत शरीर पड़े थे उन शरीर से सफाई हुई। और फिर बाद में नाग पहाड़, दूसरी तरफ तारागढ़ पहाड़, तारागढ़, नाग पहाड़, नाग पहाड़ी, एक तरफ और पहाड़, और उसके तीसरी चौथी तरफ एक पाल लगा दी। इस प्रकार से इस आना सागर झील का निर्माण अरुणराज ने 1137 में किया। यह झील अजमेर की सबसे सुंदर झीलों में से एक मानी जाती है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण झील है। इस झील से संबंध में जहांगीर मुगल बादशाह, उसने इसी झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किया, दौलत बाग का निर्माण कराया। और कालांतर में यह बाग अभी वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, सुभाष उद्यान। इसी झील के पास में जहांगीर द्वारा कई महल बनाए। वर्तमान में इस महलों के खंडर अवस्थित है, जिसे रूठी रानी का महल और नूरजहां का महल के नाम से जानते हैं। इसी झील के पास में जहांगीर ने ही एक झरना बनाया जिसका नाम था चश्मा-ए-नूर, चश्मा-ए-नूर। इसी झील के किनारे जहांगीर की सास अस्मत बेगम द्वारा, जो कि नूरजहां की माता थी, अस्मत बेगम द्वारा गुलाब से इत्र बना करके
गुलाब इत्र का आविष्कार किया। सभी में ही पर्याप्त मात्रा में गुलाब मिल जाता है। इस झील के किनारे 5 बारहदरी और कुछ खामखा का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। शाहजहां ने कराया 1627 में। 5 बारहदरी से अभिप्राय है 12 दरवाजों के शरण स्थल, आश्रय स्थल, जहां लोग बैठ करके आराम से इस झील को का मनोरंजन कर सके, अनुभव कर सके। परिणाम स्वरूप इस प्रकार के 12 दरवाजे लगा करके ऐसे 12 दरी का निर्माण कराया गया। इसके पश्चात आती है झील, अगली झील, वह झील है पुष्कर झील। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन झील, सबसे प्राचीन, पवित्र किंतु प्रदूषित झीलों में से एक है। सबसे प्राचीन, पवित्र और प्रदूषित झील है। यह झील NH 89 पर स्थित है। अजमेर से यह 11 किमी दूर है। इस झील को हम अनेक नामों से जानते हैं। यह झील 52 घाटा, क्योंकि इसके अंदर 52 घाट है। प्रयागराज का गुरु, तीर्थराज, 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, ये झील का आकार जो है अर्धचंद्राकार है, इसलिए अर्धचंद्राकार। सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र, सबसे प्रदूषित झील इत्यादि नामों से इस झील को हम जानते हैं। यह झील जो है पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित होने से इस झील का नाम पुष्कर झील पड़ा। यह प्राचीन पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। पुष्कर झील, इस झील पे वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत, गीता की रचना की। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। इसी झील के किनारे महर्षि कण्व, महर्षि भर्तृहरि, महान ऋषि जो है भर्तृहरि की गुफाएं हैं। इसी झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी, किंतु उस तपस्या को भंग करने के लिए मेनका अप्सरा देवलोक से आई और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था। इस झील पर
इस झील का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है। इसी किनारे पर ही रत्नागिरी पर्वत पर माता सावित्री का मंदिर बना हुआ है, जिससे वर्तमान में रोपवे का निर्माण भी किया हुआ है, रोपवे का निर्माण किया गया है। इसके किनारे ब्रह्मा जी का, विश्व का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर अवस्थित है, जहां आदि शंकराचार्य द्वारा मूर्ति स्थापित की गई। बाद में गोकुलचंद पारिक द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। मंडोर के शासक नाहर परमार ने 944 में संवत में इस झील के किनारे 52 घाटों का निर्माण कराया, 52 घाटों का निर्माण किया। इसी झील के किनारे मानसिंह द्वारा महलों का निर्माण कराया गया। झील के किनारे वराह मंदिर, जिसका निर्माण अर्णोराज ने कराया। इसी झील के किनारे लगभग 400 मंदिर अवस्थित है। परिणाम स्वरूप इस झील को मंदिर नगरी के नाम से जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है, भगवान विष्णु द्वारा अपने कंधे से गायत्री माता को जन्म दिया और उन्हीं गायत्री माता को ब्रह्मा जी ने वामांग पर बिठाकर, वामांग में बिठा करके विश्व का पहला यज्ञ इसी झील के किनारे किया गया। ऐसी मान्यता है, देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी के दिन देवलोक से सभी देवता इसी झील से होकर के राजा बलि के यहाँ चार माह तक, राजा बलि के यहाँ 4 माह तक जाते हैं और वहां आतिथ्य स्वीकार करते हैं। उसके बाद देव उठनी एकादशी पर सभी लौटकर इसी झील से वापस जाते हैं, ऐसी मान्यता है। 1997-98 में कन्नाडा की एक संस्था द्वारा इस झील की सफाई कराई गई थी। भगवान श्री राम के पिता दशरथ का पिंडदान इसी झील पर किया गया। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, आदि महान दिवंगत व्यक्तित्व के अस्थि विसर्जन इसी झील पर किया गया। इन सभी दिवंगत महान हुतात्माओं का अस्थि विसर्जन भी इसी झील के किनारे किया गया, क्योंकि यह बड़ी पवित्र झील है। 1911 में मैडम मेरी, महारानी मेरी यहाँ आई, इस झील पर आई और यहाँ पर वे देखती है महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। परिणाम स्वरूप महारानी मेरी ने
महिलाओं के लिए जनाना घाट का निर्माण कराया। जनाना घाट का निर्माण कराया, जो कालांतर में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी गांधी घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इस झील को सर्वाधिक नुकसान मुगल शासक औरंगजेब ने पहुंचाया, क्योंकि औरंगजेब मूर्ति भंजक था और यहाँ के जो मंदिर है उन मंदिरों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने का काम औरंगजेब के द्वारा किया गया। इस झील का पुनरुद्धार मराठा ने किया। इस झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया गया और यहाँ पर एक घाट का निर्माण भी किया गया है। इस प्रकार यह झील आती है पुष्कर झील, राजस्थान की सबसे पवित्र, प्राचीन और प्रदूषित झील। यह झील राजस्थान की प्राकृतिक और मीठे पानी की झीलों में दूसरे नंबर पर आती है। उसके पश्चात तीसरी झील आती है अजमेर की, वह है फॉय सागर झील। यह भी अजमेर में स्थित है। फॉय सागर झील का निर्माण 1891-92 में किया गया और उसका नाम था इंजीनियर मिस्टर फॉय। इंजीनियर मिस्टर फॉय के द्वारा इसका निर्माण किया गया, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया फॉय सागर। यह आपातकाल में जब अकाल राहत के तहत इसका निर्माण कराया गया था। इससे पहले हमने राजसमंद झील के बारे में पढ़ा, वो भी 1662 के अंदर अकाल राहत के तहत उसका निर्माण हुआ था। इसका भी अकाल राहत के तहत निर्माण हुआ। इसके लिए 2,69,000 रुपए व्यय किए गए। इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। बांडी नदी का पानी इसमें आता है और जब ये झील भर जाती है तो इसका अधिशेष पानी आना सागर झील में पहुंचता है। एक बार प्रश्न आया था, आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? प्रत्यक्ष रूप से किसी नदी का पानी नहीं आता, किंतु बांडी नदी का जो पानी है वो फॉय सागर झील में आता है। इससे होकर के आना सागर में आता है। परिणाम स्वरूप आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। मित्रों, यह थी अजमेर की प्रमुख 3 झीलें। नेक्स्ट वीडियो में और झीलें डालेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।